वो अवार्ड दे रहा है, वो अगला अवार्ड दे रहा है, पैर छू रहा है। बताओ तुम्हारा कोई मैंने आके पैर छुआ? नहीं नहीं ना। अब मोदी का कितने प्रधानमंत्री कितने पैर छुआ? दूसरे देश के नेता ने उसका पैर छू लिया, तो हमारे लिए तो वो भगवान है। मुझे ये बताइए, जैसे दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए, क्या मोदी जी वो काबिलियत रखते हैं? रखते हैं, जब तो छुए, वरना आपके या हमारे या कभी अखिलेश यादव के किसी ने पैर छुए? नहीं छुए। देखो बात नहीं समझ, सब घूमने तो चले जाते हैं, कोई पैर छू के सम्मान जो मिलता है ना वो मोदी जी को मिलता है। और दूसरे नंबर पे है योगी जी, वो पूछ लो, और यूपी में जाके पूछ लो, हम यूपी वाले हैं, गाजियाबाद। जो मोदी जी को सम्मान मिल रहा है वो उससे क्या संदेश जाता है? वो नंबर 1 है जी। आदमी रोएगा बाद में कि मोदी जी जैसा नेता दोबारा आ जाए। विपक्ष वालों को जो भी मोदी काम कर रहे हैं सब फजीयत लगती है। आज के डेट में जितने भी है सब मुजरिम। हाँ, कुछ भी नहीं। मोदी जी जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। वही कहावत है ना, हाथी चलता रहेगा, भोंकने वाले भोंकते रहेंगे। वो यही है बस। पटना के अंदर महागठबंधन हुआ है, सारे पार्टियों के नेता एक साथ जुड़ गए हैं। आपको क्या बताया जा रहा है? वो 2 शेर अमेरिका में और नीचे सारे पटना में कुत्ते लेटे पड़े थे। पटना में कुत्ते? हाँ, वो सारे कुत्ते ही थे सब जो लेटे पड़े, जितने भी पक्षी इकट्ठे हुए थे। अरविंद केजरीवाल आज तक जिसको बोला सबके साथ जाके गठबंधन गया। मोदी जी को तो बता रहे हैं कि भाई अब बूढ़े हो गए हैं, उनके बस की देश संभालना नहीं है, एक साधारण सा चाय वाला देश नहीं चला सकता। भाई ऐसा है, जो अमेरिका के जो जितने राष्ट्रपति और जो बने हुए हैं ना, वो भी सब साधारण बंदे थे। जब जिसको सत्ता मिलता है उस हिसाब से चलाता है, और सत्ता बहुत बढ़िया चल रहा है। जिस कारण उसने नोटबंदी की थी उसकी हालात देख लो क्या आज है। जो हाँ, जिसके कारण उसने नोटबंदी की थी 500 और 1000 का, आज उसकी हालात क्या है। मोदी के लोग पैर छू रहे, वो लोगों के पैर छू के पैसा मांग रहे, इतना डिफरेंस आ गया। क्यों सर, मोदी जी ही क्यों? 10 साल तो हो गए। मोदी जी के 10 साल, आने वाले 10 साल भी मोदी जी रहेंगे। जो काम चल रहा है ना, और जो रोड पे हो रखा है काम, आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के देखो आज की डेट में, अब तैयारी दिखती है सामने कि हाँ भाई अब ये तैयार हो रही है चीज़ें। रोड हो गई, वेपन्स हो गए जो हमारे तैयार हो रहे हैं, और देशों को भी दिए जा रहे हैं। तो आप ये देखो ना, पैसा तो आ ही रहा है ना देश के अंदर। तो बस जैसे राहुल जी बता रहे हैं कि भाई मोदी जी तो अब बूढ़े हो गए, उनसे देश नहीं संभल रहा। वो जी जवान वो कौन सा है, वो भी 50 तो हो गए, बुढ़े तो वो भी हो ही गए। अब शादी कोई करे या ना करे बात नहीं समझ में आई। भाई बुढ़े तो उम्र से ही होता है ना आदमी, शादी करे या ना करे उम्र तो देखी जाती है। जैसे बता रहे हैं, कांग्रेस लगातार बोल रही है कि भाई मोदी जी तो चाय बेचने वाले इंसान है, उनसे देश नहीं संभल सकता। जो सड़क पे चलने वाला आदमी होता है ना, उसको पता होती है पसीना कैसे निकलता है, उसको नहीं जो घर में एसी लगा के और बाप दादा की तरफ से चला रहा है। ठीक है ना जी? हाँ जी। अच्छा ये बताइए, जो जिस तरीके से अभी पटना में महागठबंधन हुआ, सारी पार्टियों के नेता आपस में मिल गए, कौन कौन प्रधानमंत्री बनेगा? नीतीश बनेगा या वो उधर बॉम्बे वाले को बनाओगे? सब प्रधानमंत्री बनने की रेस में। कोई 6 महीने का बनेगा, कोई 3 महीने का बनेगा, कोई जिसके हाथ में बहुमत जैसा आएगा वैसा बनेगा। यानी जी पक्का मुख्यमंत्री आपको प्रधानमंत्री नहीं मिलने वाला। नहीं हो सकता उन्होंने कोई डिसाइड कर लिया? नहीं, डिसाइड हो ही नहीं सकता। बताओ, राहुल गांधी जी और केजरीवाल आपस में लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं? बताओ गठबंधन कैसे हुआ फिर? ये कोई गठबंधन नहीं होने का, सब बेकार है, टाइम पे आने पे टूट जाएगा सब। नहीं, जब बता रहे हैं कि भाई मोदी योगी जी तो जो है अनपढ़ प्रधान। देखो ना, आज क्राइम यूपी में लोग बाग डरते हैं करते हुए। बताओ, आप ही हो या हम ही हो, कोई क्राइम करें तो पता लग जाएगी यूपी में क्या काम होता है। क्राइम करने वाला डर है कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए। गाड़ी ना पलट। हाँ, तो आज इस चीज का सबसे ऊपर है। योगी जी को तो वैसे ही बता रहे हैं, होना चाहिए, काम करने वाले को डर होना चाहिए कि गलत करूं तो मेरे लिए ये चीज सजा है। योगी जी को तो बता रहे हैं कि अवैध तरीके से कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। ये आप गलत कह रहे हो अवैध तरीके से। आप बात करो, कल को आप पे जुर्म हो और आप सजा, जो जुर्म कर रहा है आपके ऊपर, आप चाहोगे कि उसे सजा मिले या ना मिले? बिल्कुल चाहेंगे। पहले तो लोग भाई लेते रहते थे कि कोर्ट कचहरी में 20 साल लग जाते हैं, जब तो वो पनपे। आज यूपी का इतिहास उठा के देख लो, सारे अपने लग चुके, या तो जेल में रहो या बदमाशी छोड़ दूं, 2 में से एक कारण है, तीसरा कारण नहीं। मोदी जी की क्या क्वालिटी है जिसके ऊपर जनता तीसरी बार भी बैठे हुए हैं? ये क्वालिटी है कि हाँ मोदी जी के ऊपर विश्वास है हमें। वो खा नहीं रहे, वो किसी चीज में खा नहीं रहे, करप्शन नहीं हुआ। देखो बात समझो, अब तक कोई घोटाला तो नहीं हुआ ना?
वरना अभी तक कोई भी घोटाला होता ना, जैसे ये हथियार खरीदते सबके ऊपर इल्जाम लगे, या कोई पुल गिरा, आप देखो ना अभी आप बॉम्बे हाईवे पे चले जाओ, 16 लाइनों का पास होके मैं अभी यहाँ से होके आया ग्वालियर से, तो आप देखो ग्वालियर वाली रोड कैसी बनी हुई है। और अब तक जो था वहाँ जो भी सांसद था उसने रोड नहीं बनाई, जो अब वाला सांसद है उसने रोड बना के दी है मोदी ईसागढ़ के लिए। मोदी जी ईसागढ़, मैं आपको एक, आप वहाँ तक पहुँचे भी नहीं होंगे। ईसागढ़ पहले गड्ढे गड्ढे थे इतने, ठीक है ना जी, और अब ईसागढ़ आप ये देखो रोड कैसी बनी हुई है, आप उस पर। मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, 1 मिनट का टाइम दीजिए। आखिरी सवाल होगा, जिस तरीके से 2024 का टाइम नजदीक आ रहा है, कांग्रेस लगातार फील्ड में उतरी है, उन्होंने अभी हिमाचल जीता, कर्नाटक जीता, अब देखो क्यों? हाँ बताइए। स्टेट का चुनाव होता है अलग और जो केंद्र का चुनाव होता है वो अलग होता है। केंद्र का मुद्दा जो रखा जाता है ना, वो देखा जाता है कि हाँ भाई रोड कैसी चल रही है या बिजली पानी कैसा चल रहा है, उस पर नहीं लड़ा जाता कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, वो सब एक है। आप किसी भी मुस्लिम से पूछ लो कि किसको अनाज नहीं मिल रहा, किसके घर बैठे बैठे आपको जो आयुष्मान योजना है वो किसको नहीं मिल रही है, वो सबको मिल रही है। कांग्रेस अब लाभ उठा रहे हैं, आरोप लगा रही नहीं उठा रहा है कोई, आरोप लगा रही है कि मोदी जी जैसे अभी यूएस में गए, वहाँ पे भी फजीयत करवा के आ गए देश। तो आप लोगों का कहना है ना फजीयत, आप वो अवार्ड दे रहा है, वो अगला अवार्ड दे रहा है, पैर छू रहा है। बताओ तुम्हारा कोई मैंने आके पैर छुआ? नहीं ना। अब मोदी का कितने प्रधानमंत्री का कितने पैर छुआ? दूसरे देश के नेता ने उसका पैर छू लिया, तो हमारे लिए तो वो भगवान है। हिंदू मुस्लिम सब एक है, सब लड़वाने वाले बेकार की बात है। आज हिंदू सबसे ज्यादा सुख जो अच्छी चीजें मिल रही हैं या पेंशन मिल रही है हिंदू मुस्लिम समाज में, वो मुस्लिम को मिल रही है सबसे ज्यादा। मुझे ये बताइए, जैसे दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए, क्या मोदी जी वो काबिलियत रखते हैं? रखते हैं, जब तो छुए, वरना आपके या हमारे या कभी अखिलेश यादव के किसी ने पैर छुए? नहीं छुए। देखो बात नहीं समझ, सब घूमने तो चले जाते हैं, कोई पैर छू के सम्मान जो मिलता है ना वो मोदी जी को मिलता है। और दूसरे नंबर पे है योगी जी, वो पूछ लो, और यूपी में जाके पूछ लो, हम यूपी वाले हैं, गाजियाबाद। जो मोदी जी को सम्मान मिल रहा है वो उससे क्या संदेश जाता है? वो नंबर 1 है जी। आदमी रोएगा बाद में कि मोदी जी जैसा नेता दोबारा आ जाए, अब वो दोबारा नहीं आना है, लेकिन रोएगा। हाँ रोएगा कि भाई आना चाहिए ऐसा नेता जो देश के लिए प्रति काम करे। भाई ये नहीं होना चाहिए कि नहीं। आप ये देखो ना कितना काम कर रहा है, अगला आप देखो आप भी थक जाओगे। रात को आया, रात को उठ के वो वहाँ जो भी काम कार्य चल रहे होते हैं उन पे अपनी निगाह रखता है। तो आप ये देखो ना कितना बढ़िया आदमी है। हम तो अपनी थकान बोल देते हैं, हम 4 कदम चले नहीं या थकान हो रही है अब, या नहीं जी। और वो आके 12 घंटे का सफर करके भी और वो अपने काम पे जुट रहा है, तो उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और विपक्ष है भाई, उसको मुद्दा होना चाहिए। अगर इतना अच्छा काम करा होता तो वो 75 साल में रो ना रहे होते कि दोबारा कैसे आएंगे अब हम। लेकिन बता रहे हैं मोदी जी, बात कहने, मोदी जी तो एक साधारण चाय वाला इंसान है, वो देश कैसे संभाल? तुम भी हो और हम भी हैं, और आपकी नीति अच्छी होगी ना तो आपके साथ ये सारे मिलेंगे। वो नहीं होने का कि नहीं, नीति अच्छी होनी चाहिए, और नीति दिख रही है। कौन कहता रोड पे आज की डेट में तुम गाजियाबाद आधा घंटे में पहुंच जाओ, अभी पहुंच जाओ, मेरठ पहुंच जाओ आधा घंटे में पहुंच जाओ, है ना। तो आज दिख रहा है, कल पहले दिखता नहीं था, खाली पेपरों पे कागज पे हुआ, पैसे लिए, रोड बन गई थी। रोड कहाँ की बनी किसी को नहीं पता, और ना कोई देखता था। जैसे बता रहे हैं कि उनके मोदी जी के पास में जो है अनुभव नहीं है सत्ता का। अरे एक बार बताओ, आप मोदी विरोधी हो तो बात अलग है, मगर हम मोदी विरोधी नहीं है, बात नहीं है। मोदी विरोधी का मतलब पहले मैं तुम्हें बता दूं, हिंदू मुस्लिम नहीं होता मोदी विरोधी। भाई जो है वो सामने दिख रहा है आदमी को। भाई जैसे कांग्रेस का मानना है कि भाई हमने देश में 56 साल राज किया है, तो सत्ता का एक्सपीरियंस हमारे पास में है, मोदी जी के पास में काम कर लेते ना, वो दोबारा क्या तिबारा भी आ जाते, तिबारा भी आ जाते। अब नहीं आने गए, वो कह रहे मोदी जी को एक दफे हटा लो, उसके बाद तो मोदी जी की उम्र निकल जाएगी। और बीजेपी ने ये कर रखा 75 साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं बनता। बात है ना, और उनमें कोई 75 का हो जाए वो सीट से हट रहा है, नहीं वो मुख्यमंत्री की सीट से तो हटने को तैयार नहीं है। फिर बताओ ना, तो ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो आगे वाले के लिए क्लियर करना चाहिए।